हाँ जी। अब देखो जैसे मैंने आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन बताया था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखो हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज में स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे ए मैट्रिसेस दे रखी है, इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 जो है वो एक स्केलर है। तो हम किसी मैट्रिक्स को अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 से मैंने मान लो लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया तो राइट में सारे नंबरों को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद मैंने आपको देखा नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स मान लेते हैं ये है ए मैट्रिक्स, तो नेगेटिव मैट्रिक्स निकालने के लिए आपको -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ए है, इसको -1 से करेंगे तो माइनस ए आएगा, इसको -1 देखो आगे लिख दिया, इस -1 को अंदर सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। और जैसे ए मैट्रिक्स अगर आपको -5a निकालना है, -5a, तो -5 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई, -5 में राइट में सबसे मल्टीप्लाई, तो देखो आपको -5 ही आ जाएगा। तो आप ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स आपको 7, कोई भी ए मैट्रिक्स दे रखी है, ए दे रखा है, तो आप 7a भी निकाल सकते हो, -7a भी निकाल सकते हो, दोनों तरफ उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। फिर हमारे पास एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाता है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या है, जैसे ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, इसकी कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो अगर ये ए मैट्रिक्स है 2/3 ऑर्डर की और ये बी मैट्रिक्स है 2/3 ऑर्डर की, तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, इट शुड बी सेम। तो हमारे पास क्या होगा, फिर ऐड कैसे करते हैं वो बताया था, पहले को पहले से 2 + 0 2, 3 + 1 4, 6 + 2 8, 0 + 3 3, 5 + 6 11, 9 + 1 10। मतलब पहले को 2 + 0 2, 3 + 1 4, 6 + 2 8, 0 + 3 3, 5 + 6 11, 1 + 9 10। क्लियर होगी बात, आगे बढ़ते हैं जी। ठीक है, इसके बाद ये डिफरेंस ऑफ अ मैट्रिक्स बताया था मैंने आपको, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स में भी कंडीशन सेम है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो जैसे ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, आप डायरेक्ट इनका डिफरेंस निकालो, 3 - 5 -8, 8 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 15, 9 - 2 7, 4 माइनस माइनस प्लस 4 + 4 8, -7 -8 -15, -2 -6 -8। तो ये हमारा आ गया। ठीक है जी, ये मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, वो मैंने आपको बताया था a + b और b + a क्या हो जाएगा, सेम आएगा। कोई भी मान लो दो मैट्रिक्स है, a + b और b + a सेम, अगर सेम आते हैं तो हम बोलते हैं ये जो हमारा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम दो मैट्रिक्स लेते हैं a और b, a + b और b + a का आंसर अगर सेम आ गया तो हम क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। आप कोई सी भी दो मैट्रिक्स लो, a + b और b + a का आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। एसोसिएटिव में क्या होता है, a + b + c का आंसर अगर a + b + c के बराबर आ रहा है तो हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। तो इसमें ये वाली कंडीशन चेक करनी पड़ती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। a + b पहले निकालो, फिर उसमें c ऐड करो, और राइट साइड पहले b + c निकालो, फिर a निकालो, a के साथ ऐड करो। तो a + b ऐड करके फिर उसमें c ऐड करना, तो लेफ्ट हैंड साइड निकल जाएगी, फिर b + c ऐड करके फिर उसमें a ऐड करना, दोनों का आंसर क्या आने वाला है, सेम। इसलिए हम ये कहते हैं कि प्रॉपर्टी हमारी ये होल्ड कर रही है। फिर एक होता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि किसी भी मैट्रिक्स में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि सेम आ जाए। तो किसी भी मैट्रिक्स में आप नल मैट्रिक्स ऐड करोगे तभी आंसर सेम आएगा। तो किसी भी मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी होता है नल मैट्रिक्स, मतलब जीरो।
तो इसमें इसमें हमारे पास क्या होगा, जैसे कि मान लो कोई भी मैट्रिक्स आप लेते हो 2 3 4 5 6 7, इसके अंदर अगर मैं मान लो 0 मैट्रिक्स ऐड करूंगा तभी आंसर सेम आएगा, है ना। तो ये वाली जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स, ये 0 मैट्रिक्स ही है ना, ऐड करके सेम आंसर दे रही है। तो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर एक ऐसी मैट्रिक्स ऐड करनी है जिसका आंसर सेम आए। तो मान लो मैंने, मेरी ए मैट्रिक्स थी, इसमें मैंने नल मैट्रिक्स ऐड करा तब आंसर सेम आया। तो जो हम ऐड करके जो ऐड करते हैं, ये एडिटिव आइडेंटिटी होती है हमारे पास ए मैट्रिक्स की। तो 0 मैट्रिक्स जो है वो हर मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फिर भी नहीं समझ में आया तो पूछिएगा। एडिटिव इनवर्स में मैंने आपको क्या बताया था, एडिटिव इनवर्स में मान लो कोई ए एक मैट्रिक्स है, ए एक कोई मैट्रिक्स है, इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। एडिटिव इनवर्स भी एक मैट्रिक्स होती है, उसमें क्या होता है, जैसे मान लो इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है तो इसका ही नेगेटिव, इस मैट्रिक्स का नेगेटिव इसमें ऐड करोगे तो आंसर नल मैट्रिक्स आएगा। तो हमें किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो ए मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स होता है -a, क्योंकि इन दोनों को जब मैं ऐड करता हूं तो नल आता है। तो कोई भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव होता है। ए मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स -a होगा क्योंकि उन दोनों को ऐड करके आंसर नल आएगा। बी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स -b होगा। सी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स -c होगा क्योंकि उनको ऐड करके 0 है। तो ये था हमारा एडिटिव इनवर्स। इसके बाद जी हमारा शुरू हो जाते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में जल्दी जल्दी शुरू करते हैं, है कि ए मैट्रिक्स दे रखा है, बी मैट्रिक्स दे रखा है, हमारे को क्या निकालना है इसमें, ए प्लस बी। निकाल लोगे, दोनों को ऐड ही करना है। पहले को पहले में ऐड करके ये लिख लिया, दूसरे को दूसरे में ऐड करके, तीसरे को तीसरे में, चौथे को चौथे में, पांचवे को पांचवे में। ये हाँ, डायरेक्ट डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये तो अभी क्या ना, कई बच्चे शुरू में खुद पढ़ते हैं तो जो सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं फिर वो स्टेप लिखते हैं। अब मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। ऐसे इसमें भी करना है, इन दोनों को ऐड करके, देखो इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया, इन दोनों को ऐड करके ये लिख लिया, इन दोनों को ऐड करके ये लिख लिया, इन दोनों को ऐड करके ये लिख लिया। साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा 1 होता है, माइनस इसमें कॉमन लेके ये भी साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा आ जाएगा, ये वो 1 हो जाएगा तो -1। माइनस कॉमन ले लोगे तो अंदर साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा आएगा ना, तो 1 आ जाएगा। सीकेंड्स के थीटा माइनस टेंस के थीटा 1 होता है, तो ये भी हमारा 1 होता है। बी मैट्रिक्स दे दी, सी मैट्रिक्स दे दी, हमारे को निकालना है 3b प्लस 4c। 3b प्लस 4c, तो 3 ये लिखा, बी मैट्रिक्स, ये बी मैट्रिक्स की जगह पे 3 का 3 एज इट इज, बी मैट्रिक्स की जगह पे वैल्यू पुट कर दी। 4 का 4 एज इट इज लिखा, सी मैट्रिक्स की जगह पे ये सी मैट्रिक्स लिखी। अब ये 3 को अंदर ले जाएंगे, सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 को अंदर ले जाएंगे, सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे। तो ये हमारा 3 को मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, फिर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करके आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ऐसी सिमिलरली हमारा ये दे दिया 3a माइनस 5b, ये होमवर्क में ये याद करना है। जैसे 3a है, ये 3 अंदर जाएगा तो 3 से डिवाइड वाला 3 कट जाएगा। तो सेम है, ये आप कर लेना। अगला देखते हैं, अगला है हमारा, ये हमारे को दे रखी है, एक इक्वेशन दे रखी है, आपको x माइनस वाई निकालना है। x माइनस वाई कैसे निकलेगा, देखो ये हमारे को इक्वेशन दे रखी है, ये 2 अंदर सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये चीज एज इट इज, ये चीज एज इट इज। इन दोनों को ऐड करना है तो 6 + 1 7, 8 + 5 8 + 5, 10 + 0 10, 2x + 1 2x + 1। अब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर दो, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर दो, ये चीज इसके इक्वल हो जाएगी और ये चीज इसके इक्वल हो जाएगी। दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा, तो 8 + 5 को 0 करके y की वैल्यू -8 आ गई, 2x + 1 को 5 के बराबर रख के 1 उधर चलेगा, 5 - 1 4 और ये 2 डिवाइड में चले जाएगा। तो
एक्स और वाई की वैल्यू निकल गई। हमें एक्स माइनस वाई निकालना है, तो -8 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। एक्स माइनस वाई निकालना था ना, 2 माइनस ऑफ -8 प्लस का 10 आ गया। ठीक हो गया। ऐसे ये एग्जाम्पल 5 हो गया। एग्जाम्पल 5 में कोस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये चीज़ आ जाएगी। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दो, ये इससे ऐड होकर कोस के थीटा प्लस साइन थीटा, ये साइन थीटा कोस थीटा प्लस का, ये साइन थीटा कोस थीटा माइनस का, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। ऐसे ही ये माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ये प्लस साइन थीटा कोस थीटा, ये भी जब ऐड होंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। ये कोस के थीटा प्लस साइन के थीटा, ये आ जाएगा 1। ठीक है। जो चीज़ नहीं समझ में आती पूछ ले, बताऊं। ये देखो, ये इतना देखो ना, यहाँ से देखो, कोस के थीटा प्लस साइन के थीटा, सीधा इधर देखो 1। ये साइन थीटा कोस थीटा प्लस का है, ये साइन थीटा कोस थीटा माइनस का है, ये 0 आ जाएगा। ये माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ये प्लस साइन थीटा कोस थीटा ऐड होके 0 आ जाएगा। ये कोस के थीटा प्लस साइन के थीटा 1 आ जाएगा। ये जो k है, ये के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 अंदर मल्टी, इक्वेशन दे रखी है आपको, ये इक्वेशन दे रखी है आपको, k की वैल्यू निकालनी है। तो इस इक्वेशन में आपको ये गिवन है, पहले तो ये दोबारा से लिख लो, k को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, लेफ्ट में ऐड करो, k प्लस टू, k प्लस टू, 0 प्लस 4 0, 2k प्लस 6 2k प्लस 6, 3k माइनस 2 3k माइनस 2, 4k माइनस 6 4k माइनस 6, 5k प्लस 4 5k प्लस 4। अब जी लेफ्ट में भी एक मैट्रिक्स आ गई, राइट में भी एक मैट्रिक्स आ गई, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट को इक्वल कर लो। तो 5k प्लस 2 को 4 के बराबर करके, ये k प्लस 2 को 4 के बराबर करके 2 को ले आना, k की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर तुम तीसरे एलिमेंट को तीसरे एलिमेंट के बराबर भी करोगे तो k की वैल्यू सेम ही आ रही होगी। तो किसी भी एक को कर देते हैं, k प्लस 2 को इन्होंने 4 के बराबर करके k की वैल्यू निकाल दी। इससे आगे देखो, x को अंदर मल्टीप्लाई, 2 को अंदर मल्टीप्लाई, सेम ही है, कर लोगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करना है। ये x को अंदर मल्टीप्लाई, यहाँ से 2 को अंदर मल्टीप्लाई करके ये आ गया, इन दोनों को ऐड करके ये आ गया, फिर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करना है। 2x के प्लस 16 को 2x के 16 के बराबर करके हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू निकालनी है। देखो इन दोनों को इक्वल करूंगा तो आंसर ही नहीं आएगा, क्योंकि ये भी 2x स्क्वायर प्लस 16 है, ये भी 2x स्क्वायर प्लस 16 है, इनको इक्वल करके तो आएगा नहीं आंसर। इसको करके आ जाएगा 12x इज इक्वल टू 48 करेंगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, है ना। हमारे को तो जिससे आंसर मिल जाए वही ठीक है, आंसर तो 4 है।